हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे सी-टेट 2012 नवंबर में आए हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फटाफट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है लिखना कार्य सभी वर्णों को शुद्ध लिखने से प्रारंभ होकर पत्र लेखन वर्णित लेखों के लिए आज तक चलता रहता है। तो ये सूक्ष्म गति कौशल है और ये प्रक्रिया सीखी जाती है विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? किशोर अनुभव करते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, यानी कि वह अपनी शारीरिक आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता और अपनी कमियों के विषय में सदैव चिंतित रहते हैं किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानतः डैश होता है? शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं उनको डिस्ग्राफिया संबंधी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं वो लिखने संबंधी में थोड़े से अक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आंशिक पुनर्वलन है सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, यानी कि पूरी तरह से अगर आप किसी को पूर्ण पुनर्वलन कर रहे हैं तो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना थोड़े से किए हुए में उनको अधिक प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, यानी कि सामाजिक धारणा से इनके सिद्धांत जुड़े हुए हैं और इन्होंने सामाजिक गतिविधियों को बल दिया है। तो ये सहयोगात्मक समस्या समाधान निहितार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। तो ये चरण आते हैं, सबसे पहले इनको क्रम में कहते हैं, सही क्रम में। सबसे पहले आएंगे पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद श्रेणीकरण, फिर आएंगे प्रतिक्रिया चयन और फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। यानी कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के क्रमिक चरण पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, प्रतिक्रिया चयन और तथा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन है। यह चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वास न्यूक्लियर एंड अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, यानी कि वह ग्रसित है डिसलेक्सिया से, जो पढ़ने से संबंधित एक शारीरिक अक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ये पंक्ति अनुवांशिकता की ओर इंगित कर रही है, यानी कि जिनके अभिभावक अक्षम रहे हैं कहीं न कहीं उनका प्रभाव उनके पीढ़ी पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सर्वाधिक उपयुक्त होगा आवासीय विद्यालय का, यानी कि जो बच्चे वंचित हैं, विद्यालय शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उनको आवासीय विद्यालय खोलना और उनमें दाखिला कराना सर्वाधिक उपयुक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है, यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश जरूरी होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों
के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेश जरूरी होना चाहिए, यानी कि ज़रूर होना चाहिए, तभी पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन हो पाएगा और उनका मूल्यांकन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे विद्यार्थी जो संवृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो समृद्धि ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा करते हैं उनमें निष्पादन उपागम अभिविन्यास के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करें। इसके अलावा सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है, यानी कि मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना, जिस मतलब कोई बंदिश ना हो, कोई बाधा ना हो, उसमें से कोई भी चूज कर ले। मुक्त खेल के लिए समय देना, वो अपनी इच्छा अनुसार खेल चूज करें। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीम अवसर उपलब्ध कराना। नियमबद्ध समयबद्ध अवसर न देना बल्कि उनको विस्तार देना। ये तीनों पॉइंट हैं जो विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए मज़ेदार स्थिति उत्पन्न करते हैं। आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर विषयीय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय पृथक्करण के। सफल समावेशन में अभिभावक की भागीदारी, संवेदनशील बनना, सक्षम संवर्धन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? तो वह चिन्ह है ऑप्शन 3, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, यानी कि समस्या समाधान उपागम में समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान की कुछ ट्रिक्स टिप्स उसके अंदर ही समाहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो सबसे अच्छी विषय वस्तु है मेरा परिवार, क्योंकि हर एक बच्चा अपने परिवार से आया होता है और अपने परिवार में पला बड़ा होता है, इसके द्वारा वो उस परिवेश को अच्छी तरह से जान रहा है, तो सबसे अच्छी शुरुआत वहीं से हो तो बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। सकारात्मक वातावरण निर्मित में कोई भी भेदभाव, कोई भी दुराव, कोई भी अलगाव की विधि नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए और एक परिस्थिति उपलब्ध करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य है, यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ये पॉइंट चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। कहने का मतलब ये है, जब मोनिका राधिका से प्रश्न कर रही है और उसका उत्तर नहीं मिला,
उस उत्तर को उसको मोहन से पूछना चाहिए, उस प्रश्न को मोहन से पूछना चाहिए, जबकि वो मोहन से दूसरा क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पे लिंग भूमिका मेरुविधता को दर्शा रही है, तो ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित नियोक्ताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? सबसे अधिक बढ़ावा देगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति का, क्योंकि इसके माध्यम से सीखने सिखाने की प्रवृत्ति बहुत तेज गति से चलती है और सकारात्मक प्रतिफल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे छोटी इकाई भाषा में क्या है? वह है स्वनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ये संबंधित होते हैं उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थी की आवश्यकताओं, मतलब सीखने के लिए आकलन है वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में न रख के कर रहा है। अदर ऑप्शन में देखेंगे, विद्यार्थियों की त्रुटियां, आकलन कर रहा है उनकी त्रुटियों को, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों की और विद्यार्थियों की क्षमताओं की, यानी कि वह पूरी तरह से पूर्ण मूल्यांकन कर रहा है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो अवलौकिक होने की सर्वाधिक संभावना है सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, यानी कि जो बुद्धि है वो बुद्धि किसी भी परिस्थिति में एक ही जैसा रहेगा, वो चाहे आर्थिक रूप से पिछड़ा हो या आर्थिक रूप से धनाढ़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? तो अभिप्रेरित करता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ये अधिकतम सीखने में अभिप्रेरित कर रहा है व्यक्तिगत रूप से संतुष्टि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी? उसकी मानसिक आयु होगी 12 वर्ष। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ऐसे रख के सॉल्व करेंगे। आप इस प्रक्रिया द्वारा सॉल्व करें और आप चेक करें कि आपका आंसर इतना आ रहा है कि नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो आप सही विधि से नहीं चेक कर रहे हैं, प्रयास करें। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू क्लास।